नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कानून, न्याय और आम आदमी के हक की। आज का टॉपिक हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने वकालत का सपना देखा है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि वकील बनने के बाद असली मुश्किलें क्या शुरू होती हैं। लॉ कॉलेज में तो सब कुछ आसान लगता है, क्लासेस, मूट कोर्ट, सेमिनार, ब्लैक कोर्ट, सब कुछ शानदार। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट में कदम रखते हैं तो समझ आता है कि ये ब्लैक कोर्ट सिर्फ इज्जत का नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वकील बनने के बाद की सबसे बड़ी मुश्किलें जो हर नए एडवोकेट को झेलनी पड़ती हैं। शुरुआत में काम न मिलना सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है। शुरुआत में काम नहीं मिलना। लॉ कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब आप बार काउंसिल से अपनी एनरोलमेंट करा लेते हैं तो एक जोश होता है, अब मैं केस लड़ूंगा, क्लाइंट आएंगे, फीस मिलेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कोर्ट में पहले दिन आप जाते हैं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, जज भी नहीं जानते, सीनियर वकील भी नहीं जानते, और क्लाइंट तो दूर की बात है। क्लाइंट को भरोसा नहीं होता एक नए वकील पर। लोग कहते हैं, अरे भाई ये तो नया है, क्या पता केस हारे या जीते। और यही सबसे बड़ा झटका होता है, सीनियर वकील के साथ स्ट्रगल। अब नया वकील सोचता है चलो किसी सीनियर के साथ काम शुरू करूं ताकि कुछ सीख सकूं। लेकिन यहां दूसरी मुश्किल शुरू होती है। कई सीनियर वकील आपको काम तो देंगे लेकिन फीस नहीं देंगे। दिन भर फाइलें उठाओ, नोटिस ड्राफ्ट करो, कोर्ट भागो, टाइपिंग कराओ, और महीने के अंत में कहा जाता है, अरे बेटा सीखने का टाइम है, पैसे बाद में मिलेंगे। कई बार तो 2-2 साल तक स्टाइपेंड नहीं मिलता और नया वकील सिर्फ खर्चा चलाने के लिए इधर उधर छोटे केस ढूंढता है। सीनियर से काम सीखना जरूरी है, लेकिन कई बार सीनियर आपको सिर्फ पीए समझ लेते हैं, ट्रेनिंग वकील नहीं। पैसे की कमी और आर्थिक दबाव। वकालत का पेशा शुरू में बिना इनकम वाला प्रोफेशन है। जब बाकी पेशे वाले लोग इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर पास होते ही सैलरी पाने लगते हैं, वकील वहीं संघर्ष में होता है। ऑटो किराया, कोर्ट फीस, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, क्लाइंट मीटिंग, सब कुछ खुद की जेब से। और जब महीनों तक कोई केस नहीं मिलता तो घर वालों की उम्मीदें भी बोझ बन जाती हैं। कई वकील तो इस वजह से बीच में ही छोड़ देते हैं, कहते हैं यार वकालत में पेट नहीं भरता। क्लाइंट से भरोसा बनाना। कोई भी नया क्लाइंट किसी नए वकील पर भरोसा नहीं करता। वो चाहता है पुराना तजुर्बे वाला वकील हो। अब भरोसा कैसे बने? इसके लिए वक्त, मेहनत और ईमानदारी चाहिए। क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि आप उसके केस को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन कई बार क्लाइंट सिर्फ नाम देख कर जाता है, फलां साहब हाईकोर्ट के पुराने वकील हैं, इन्हें ही रखेंगे। यानी नए वकील के लिए पहला क्लाइंट मिलना ही एक जीत होती है। कोर्ट की प्रक्रियाएं समझना। लॉ की पढ़ाई में हम बेयर एक्ट्स, सेक्शंस, जजमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन कोर्ट में असली प्रोसीजर कुछ और होता है। कौन सी तारीख पर कौन सा काम करना है, किस जज के सामने क्या बोलना है, कौन सी फाइल कब लगती है, कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, ये सब कोर्ट के अंदर ही सीखने को मिलता है। पहले कुछ महीनों तक वकील ऐसे घूमता है जैसे नया बच्चा स्कूल में खो गया हो। कोर्ट के क्लर्क, पेशकार, रीडर, कॉपीइंग सेक्शन, सबके अपने नियम होते हैं और इनको समझने में वक्त लगता है। नेटवर्किंग की कमी। वकालत में नेटवर्क बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वकील किस तरह के केस करता है, कौन सा मुवक्किल कहां से आता है, कौन सा कोर्ट कहां लगता है। लेकिन नए वकील के पास ये नेटवर्क नहीं होता। वो न किसी लॉ फर्म में है, न किसी ग्रुप में। तो धीरे धीरे उसे खुद अपनी पहचान बनानी पड़ती है। लोगों से मिलना, विजिटिंग कार्ड देना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और सबसे बढ़कर ईमानदारी से काम करना, यही उसकी पहचान बनाता है। क्लाइंट से पैसे की बातचीत करना। नए वकील के लिए फीस की बात करना भी एक मुश्किल काम होता है। कई बार क्लाइंट कह देता है, भाई पहले केस जीत जाओ फिर पैसे ले लेना, या फिर बोलता है, अरे आप तो नए हैं, थोड़ा कम में कर दो। नए वकील के पास क्लाइंट की कमी होती है, इसलिए वो मन मारकर कम पैसों में केस ले लेता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्लाइंट को लगने लगता है कि ये तो सस्ता वकील है और बाद में वो रेस्पेक्ट भी नहीं करता। इसलिए शुरुआत में ही फीस का सिस्टम क्लियर रखना जरूरी है। भावनात्मक दबाव और तनाव। वकालत सिर्फ कानूनी नहीं, मानसिक लड़ाई भी है। हर दिन कोर्ट में आप किसी के दर्द, झगड़े, झूठ और अन्याय से जूझते हैं। कभी कोई रोता है, कभी कोई गुस्से में धमकाता है, कभी केस हारने पर
क्लाइंट गाली तक दे देता है। ऐसे में अपने दिमाग को शांत रखना बहुत मुश्किल होता है। कई बार वकील डिप्रेशन या चिंता में चला जाता है, क्योंकि केस, तारीखें और उम्मीदें सब मिलकर भारी बोझ बना देते हैं। समाज की गलत सोच एक और बड़ी समस्या है। समाज का नजरिया। लोग अब भी सोचते हैं कि वकील झूठा होता है। कहते हैं, अरे ये तो झूठ को सच और सच को झूठ बना देता है। जबकि हकीकत यह है कि वकील सिर्फ कानून की रोशनी में सच्चाई को साबित करने की कोशिश करता है, पर समाज को यह फर्क समझाने में वक्त लगता है। कई बार तो घर वाले तक कहते हैं, तू कुछ और कर ले, वकालत में कुछ रखा नहीं है। खुद पर भरोसा बनाए रखना। वकालत एक लंबी रेस है जहां न कोई शॉर्टकट है न कोई गारंटी। हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। कभी केस मिलेगा, कभी नहीं, कभी तारीख पर कुछ होगा, कभी कुछ नहीं। ऐसे में सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि अगर आपने धैर्य खो दिया तो वकालत छोड़ना आसान हो जाता है, लेकिन जो टिक गया वही बड़ा नाम बनता है। रिश्तों और निजी जिंदगी की मुश्किलें। वकील की लाइफ बहुत अनियमित होती है। सुबह जल्दी कोर्ट जाना, शाम को क्लाइंट से मिलना, रात में फाइल तैयार करना, कभी छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे में पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। कई बार बीवी बच्चे शिकायत करते हैं, कई बार दोस्तों से दूरी बन जाती है। यानी वकालत सिर्फ पेशा नहीं, एक लाइफस्टाइल है। सिस्टम की जटिलता। हमारा न्याय तंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत धीमा भी। कई बार सालों तक केस चलते रहते हैं और क्लाइंट वकील को दोष देता है। कभी कोर्ट हड़ताल होती है, कभी जज छुट्टी पर, कभी फाइल गायब। वकील को हर बात का जवाब देना पड़ता है, भले गलती सिस्टम की हो, पर गुस्सा क्लाइंट वकील पर निकालता है। नए कानून और अपडेट सीखना। कानून हर साल बदलता है। BNSS, BNS, BSA जैसे नए कानून आते हैं, पुराने हटते हैं। अब वकील को लगातार पढ़ना पड़ता है, वरना कोर्ट में गलती हो जाती है। कानून पढ़ना सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। कंपटीशन और सर्वाइवल। हर साल हजारों वकील पास होते हैं। हर शहर, हर तहसील में वकीलों की भरमार है। अब सवाल है, पहचान कैसे बने? यहां सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि कौशल और नैतिकता की जरूरत होती है। जो वकील क्लाइंट को सम्मान देता है, ईमानदारी रखता है और अपनी बात साफ साफ कहता है, वही टिकता है। उम्मीद और रास्ता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वकालत में सिर्फ मुश्किलें ही हैं? नहीं, वकालत में इज्जत भी है, पहचान भी है और सबसे बढ़कर लोगों के हक के लिए लड़ने का मौका भी। शुरुआत में हर वकील संघर्ष करता है, लेकिन वही संघर्ष आगे चलकर आपको मजबूत बनाता है। याद रखिए, हर बड़ा वकील कभी नया वकील था। हर सीनियर ने भी वही दर्द झेला है जो आज आप झेल रहे हैं। इसलिए हार मत मानिए। कानून को अपना धर्म मानिए, सत्य को अपना हथियार और न्याय को अपना लक्ष्य। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन सबसे बड़ी मुश्किलों की जो वकील बनने के बाद सामने आती हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या नए वकील हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि हर नया एडवोकेट हकीकत जान सके और हिम्मत न हारे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कानूनी सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय न्याय।